देखो हम आज बात कर रहे हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री की। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में 8.3 की बात कर रहे हैं। और 8.3 कैसे किया जाता है बेटा सुनो। ट्रिग्नोमेट्री बात किसकी कर रहे हैं? 8.3 और हम सबसे पहले बेटा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोडक्शन। अब ये इंट्रोडक्शन है क्या? देखो एक बात ध्यान रखो बेटा, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूलेस होते हैं और फॉर्मूलेस को हमें पता होता है तो ही हम लोग कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज हम कुछ कर सकते हैं। हम ऑलरेडी पहले बेटा साइन थीटा कॉस थीटा और इन सभी थीटाओं के बारे में पढ़ चुके हैं और हम अभी भी बेटा एक क्वेश्चन के लिए मतलब इस क्वेश्चन के रिलेटेड हम पढ़ भी लेते हैं। देखो हमारे पास में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे कि एक हमारा फॉर्मूला होता है साइन थीटा का बेटा। तो साइन थीटा जो होता है वो हमेशा ओपन होता है, कॉस में ओपन होता है। किसमें ओपन होता है? कॉस। तो लिखते हैं कॉस थीटा, हम इसको ऐसे लिखते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा। क्या लिखते हैं? कॉस 90। इसी तरह से बेटा हमारा जो ये कॉस थीटा है ये हमेशा साइन में ओपन होता है। किसमें ओपन होता है? साइन। किसमें ओपन होता है? साइन। तो हम इसको क्या लिखते हैं? साइन। समझ आ रहा है ना? देखो ये चीजें बेटा हमें लर्न रखनी पड़ती है। मतलब साइन जो है वो कॉस में ओपन होता है, कॉस जो होता है वो साइन में ओपन होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में बेटा। इसी तरह से थर्ड नंबर की बात करते हैं कि cos थीटा जो है, सॉरी tan थीटा, तो tan थीटा जो है वो ओपन होता है बेटा cot थीटा। इसमें cot 90 माइनस थीटा। देखो हर बात में ट्रिक बहुत हो है, तो 90 माइनस ही तो लिखना है और cot थीटा जो है वो ओपन होता है बेटा tan माइनस थीटा। यहां तक की बात आपको समझ आ रही है ना? अब देखो इसी तरह से sec थीटा, कौन सा थीटा बेटा? sec। जो sec थीटा है ना, sec थीटा, तो sec थीटा जो है वो ओपन होता है cosec। किसमें? cosec थीटा 90 माइनस थीटा। और 6 नंबर पे आता है cosec थीटा। तो जो cosec थीटा वो ओपन होता है बेटा sec थीटा। किसमें? sec। sec का भी क्या है बेटा? 90 माइनस थीटा। ये आपको बात समझ आई बेटा? अब इसके बाद में आप ध्यान करो बेटा, जो भी मतलब हमारे थीटास हैं, जितने भी थीटास हैं, टोटल की टोटल बेटा अलग अलग फॉर्मूले भी होते हैं। तो देखो अलग अलग फॉर्मूले में देखो बेटा कि अगर साइन थीटा ट्वाइस में कॉस थीटा हो बेटा तो ऑलवेज हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अगर टाइम tan थीटा, कौन सा? tan थीटा अगर डिवाइड मल्टीपल में हो और cot थीटा हो तब भी हमारा हमेशा आंसर क्या आएगा बेटा? 1। अगर cos थीटा हो, cosec थीटा ट्वाइस sec थीटा हो तब भी हमारा मल्टीपल आंसर क्या है? 1। यहाँ तक की बात समझ आएगी? देखो मल्टीपल में तीन ये फॉर्मूले बेटा, ये हमें लर्न रखना है। मतलब इनको ऐसा का ऐसा, मतलब पता है ना, कोई हमारे घर पे गंगोत्री बेचता है तो क्या होता है कि भाई किसको जाना है, तो हमारे पिता जब तक होता है तो हमारा बाप जाता है, बाकी फिर हमें जाना होता है ना। तो वही चीज बेटा यहाँ पर है। ये वाली बात आपको समझ आ गई क्लियर? अब देखो ध्यान दो, कुछ फॉर्मूले और भी हैं जो इसके रिलेटेड कर सकते हैं बेटा हम लोग, कि हमें कोई भी क्वेश्चन दिया है और उस क्वेश्चन को बेटा हमें इस तरह से डिनोटेट करना होता है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डिनोटेट कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर लिखा है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। अब देखो फाइंड द वैल्यू क्वेश्चन को पहला है 9 मतलब कि 8.3 का। अब इस फॉर्मूले के बेस पे ही सबका सब कुछ हो रहा है। इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू और पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है फाइंड द वैल्यू करके बेटा। जो फर्स्ट गिवन क्वेश्चन दे रखा है वो है बेटा sin 18 अपॉन cos 72। क्या है बेटा? sin 18। देखो इस तरह से लिखा है कि sin 18 अपॉन cos 72। बेटा ये क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ जाता है कि हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले आपकी मर्जी होगी, आपको मैंने बताया था कि भाई sin थीटा किस में ओपन होता है बेटा? cos 90 थीटा में। तो cos 90 तो थीटा की जगह पर मेरा कौन है बेटा? 18 है। तो देखो मैं इसको लिख देता हूं कि sin cos थीटा 90 माइनस 18 कर दिया बेटा, अपॉन में क्या कर दिया? cos का cos। मैं किसी एक को चेंज कर सकता हूँ। घर में एक लड़का हो तो बेटा एक ही बार शादी होती है, इसलिए cos लड़का ही चेंज हुआ, क्या बन गया? दूल्हा बन गया, है ना? तो एक ही बार इसको चेंज करते हैं। अब ये चेंज हो गया बेटा, अब cos का cos हो गया आपके पास और इधर क्या हो गया? 90 माइनस कितना हो गया? 18 हो गया, तो 72 बचा बेटा आपका। और अपन में क्या हो गया? cos 72 हो गया। अब देखो 72 और 72 दोनों नंबर सेम हो गए बेटा, तो सेम नंबर क्या करते हैं? कैंसिल आउट कर दी, तो आपका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया।
ठीक है। इसी तरह से 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है tan 26 अपॉन cot 64। tan 26 है ना, यही दे रखा है tan 26 अपॉन cot 64। देखो इस तरह से लिखा है tan 26 अपॉन cot 64। बेटा देखो ध्यान दो, यही फॉर्मूला जो हमने लिखे हैं tan और cot के, tan और cot के फॉर्मूला लिखे बेटा, ध्यान दो cot तो हमें किस में खोलना है, आपकी मर्जी। अगर देखो हमने पहले ऊपर वाला खोला है, अब आप खोलना नीचे वाला खोलो। तो देखो tan ऊपर लिखा है, नीचे cot है, cot को किस में खोलते हैं बेटा, तो cot को बोलते हैं tan 90 माइनस थीटा। तो हम लोग लिखेंगे बेटा इस तरह से कि tan का tan रहने देंगे, tan 26 को ऊपर को नहीं खोलना, नीचे को cot को खोलते हैं। तो cot का क्या आ जाएगा tan और फिर क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा की जगह कितना है बेटा 64 है, तो 64। अब देखो tan का tan रहेगा बेटा 26 का 26 और इधर क्या हो गया 10 और माइनस कर दिया 26। अभी बहुत देखो वापस से नंबर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया बेटा, वापस आपका आंसर क्या आ गया 1 आ। समझ में आ रहा है ना बेटा। अब देखो थर्ड नंबर का क्वेश्चन इसका लिखो cos 48 माइनस sin 42। क्या दे देता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, cos 48 माइनस sin 42। तो इसका आंसर क्या है माइनस sin 42, इसका आंसर क्या है। तो बेटा आप ध्यान करो 42 डिग्री दे रखा है, अब थोड़ा सा दिमाग वापरो अपना बेटा, आपको आ जाएगा इन दोनों में किसको खोलेंगे। तो ध्यान करो किसको खोलोगे आप, तो देखो cos और sin दे रखा है, आपकी मर्जी वो मैं खोल दूंगा, आप बोलो हाँ साइन थीटा, चलो भाई साइन खोलेंगे। तो साइन को खोलते क्या हो जाता है cos 90 माइनस थीटा। तो आप ध्यान बोलते हैं वैसे कर सकता नहीं कि cos थीटा 48 और यहाँ पर क्या लिख देंगे cos 90 माइनस 42 है ना। अब क्या हो गया देखो यहाँ पर ध्यान दो, आपको एकदम आ जाएगा बिल्कुल इजी एकदम कि cos 48 माइनस क्या हो जाएगा cos 48। अब देखो ये 48 और ये 48 ये दोनों एक दूसरे में माइनस हो जाएंगे बेटा, तो इसकी वैल्यू भी 1 मान लो और इसकी भी 1 मान लो। अगर 1 में से 1 चला गया तो आपका आंसर क्या रहेगा 0 रहेगा। समझ आई आता कि क्लियर। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा लिखा हुआ है, हाँ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि cosec 31 माइनस sec 59। क्या लिखा है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री है ना बेटा। अब इसमें किसको खोलूं बोलो बेटा, आप बोलोगे उसको करूंगा। तो सर पहले मैं पीछे वाला खोला था, अब आगे वाला खोल दीजिए। तो चलो ठीक है बेटा cosec थीटा खोल देते हैं। किसको बोल देते हैं cosec को। तो बेटा cosec को लिखेंगे कैसे, देखो cosec थीटा को हम लोग खोलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा और ध्यान देना 8.3 का 4 नंबर का क्वेश्चन। cosec थीटा को खोलते बेटा तो क्या देगा sec थीटा, sec 90 माइनस 31 है ना। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे sec का sec ही रहेगा और 59 हो गया। अब देखो इसको माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा sec, क्या हो जाएगा sec 31 तो 59 हो गया, sec 59 माइनस में क्या हो गया sec, माइनस में क्या हो गया sec 59। अब देखो सेम थीटा अगर एक दूसरे में माइनस होंगे तब क्या आंसर आएगा आपका 0 आएगा। ठीक है, इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट होता है। पहले के चारों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखो बेटा ये फॉर्मूले आपके काम आ रहे नहीं आ रहे, मतलब ये फॉर्मूले अगर आपने कर लिए हैं तो डेफिनेटली आप 1.3 पूरे को पूरा इजीली कर सकते हो बेटा, ऐसा रट्टा नहीं मारना। देखो ये फॉर्मूले आपको लर्न करने का एकदम बेटर तरीका। आप देखो तो सही sin बाई cos में पूरा 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 90 मतलब है तो सब में सेम नहीं बेटा, इसलिए आप इसमें कुछ भी फर्क नहीं कर सकते है ना। चलो क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देख लेते हैं। 8.1 का पहला देख लिया आपने, अब दूसरा देख लेते हैं। प्लस माइनस को पहला फिलअप करनी है ना। दूसरे में क्या दे रखा है, देखो मेरा दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है। आप आपका मतलब किताब में क्वेश्चन देखो 8.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, उसमें लिखा है tan थीटा tan 48 tan 23 tan 42। देखो ऐसे लिखा है tan 48 tan 40 tan 48 tan 23 tan 23 tan 42 tan 23 tan 42 और वापस tan 67 और इक्वल टू उसने बोला 1 आंसर। बेटा आंसर आपको दे दिया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला 8.3 के दूसरे का पहले नंबर का क्वेश्चन है बेटा। और उसमें देखो उसने बोला प्रूव करो, क्या करना है प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करना है, प्रूव एक। तो देखो इसको प्रूव करते हैं कि इसने आंसर 1 दे रखा और 1 आंसर को बेटा हमें प्रूव करना है। कैसे करोगे देखो
अब आप ध्यान करो, सबसे पहले ये लॉजिक है, आपको ये सोचना होगा कि मैं किसको सेम सेम कर सकता हूँ। देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इनमें किसको सेम सेम कर सकता हूँ। तो ध्यान करो बेटा, हमारा प्रॉब्लम में हमने लिखा है कि tan cot होगा तो इक्वल टू 1 आता है। क्या होता है, tan cot होगा तो 1 आता है, बाकी 1 आता नहीं है। तो बेटा हम लोग इसमें tan cot करेंगे। क्या करेंगे, tan cot करेंगे। क्या करेंगे, tan और cot, tan cot। देखो इसमें कहीं प्लस की साइन नहीं है बेटा, ये सब के सब डॉट की साइन है, ठीक है। यहाँ पर कहीं प्लस नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये tan थीटा लिखा था, प्लस नहीं था होता है। यहाँ पर कहीं प्लस नहीं है, ये ध्यान कर लेना, ये सब tan थीटा था। देखो ऐसे लिखा है, tan लिखा है, ये tan थीटा, ये भी tan 23, ये tan 42 और ये tan 67। अब ध्यान करो बेटा, हम सबसे पहले क्या इसको cot में बदल सकते हैं। तो देखो मैं इसको लिखता हूँ कि cot 90 - 48। क्या लिख दिया मैंने, cot 90 - 48। फिर देखो मैंने tan 23 का tan 23 रखने दिया, ऐसे कोई चेंज नहीं किया। इस tan को भी मैं कोई चेंजेस नहीं करता हूँ, 42 का 42 रहने देता हूँ, और लास्ट वाले को मैंने वापस चेंज कर दिया cot 90 - 67, और फिर मैंने लिख दिया इक्वल टू 1, है ना बेटा। अब आप ध्यान करो, मैंने ये कैसे लिखा, ये cot है बेटा, मैंने ये cot कैसे लिखा, तो आप ध्यान दो, tan थीटा का क्या फॉर्मूला था, tan का था cot 90 - थीटा, तो हमारा थीटा की जगह पे कितना था 48, इसलिए मैंने 48 लिखा। बात में इसी तरह से tan का थीटा की जगह कितना था 67, इसलिए मैंने 67 लिखा। यहाँ की बात समझ आ रही। अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, इधर ये जो दिख रहा है तो cot का cot रहेगा, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, इधर हो जाएगा माइनस, तो बचेगा 42, फिर क्या बचेगा tan 23, और फिर क्या बचेगा बेटा tan 42, और फिर क्या बचा cot 23 और इक्वल टू 1। अब आप ध्यान करो बेटा, सेम सेम नंबर को एक तरफ कर दो। देखो हमें क्या लाना है, हमें क्या लाना है बेटा, तो हमें लाना है tan थीटा cot थीटा की जोड़ी बनानी है। थीटा की जगह पे सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो देखो सुनो, cot थीटा और tan थीटा दिख रहा है आपको, ये cot और ये tan दोनों को इक्वल कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो tan थीटा tan 42 और cot 42, है ना। इक्वल्स टू में क्या हो गया बेटा, इसके साथ में दूसरी जोड़ी tan 23 और cot 23, दिख रहा है आपको। ध्यान करो बेटा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये पीछे आ गई, और ये पहले वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यहां पर आ गई। अब देखो इस पूरी वैल्यू का मतलब क्या होता है 1 होता है, और इस पूरी का भी क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पर क्या है 1, और 1 और 1 में मल्टीपल करो बेटा क्या होता है 1 आता है, और इधर भी 1 आ गया, आपका ये आंसर 1 है। तो मतलब समझ आ गया कि ये प्रूव हो गया कि हाँ ये पूरा का पूरा इक्वेशन किसके इक्वल है बेटा, ये पूरा का पूरा इक्वेशन 1 के इक्वल है। इसी का सेकंड देखो 8.3 का क्वेश्चन नंबर प्रूव में सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसी का सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हमें, सेकंड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि cos 38 cos 52, एक मिनट, हाँ क्या समझ में नहीं आया रोज, हाँ नहीं क्या हुआ, देखते रहो हैंग होता है यूं। तो बेटा रिफ्रेश कर लीजिए ना, आपको दिखेगा, लाइव दिखेगा ना, अभी अपन ने चालू नहीं किया है, करेंगे ठीक है। cos 38 cos 52 sin 38 sin 52, देखो क्वेश्चन दे रखा है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 और sin 52 इक्वल टू 0। देखो इसने कहा क्या है बेटा, 0 आंसर लाना है, और इसने कहा है कि प्रूव करो इसे, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का, और इसे प्रूव करो, सेकंड का सेकंड प्रूव करो कि क्या अगर cos 38 हो और cos 30 मतलब 52 हो, sin 38 और cos ये हो, तो क्या ये दोनों होकर 0 हो सकते हैं, प्रूव करो। चलो भाई देख लेते हैं। तो बेटा ध्यान करो, सबसे पहले हमें इन दोनों को इक्वल करना होता है, इन दोनों को भी इक्वल करना होता है। तो देखो इक्वल करते हैं हम लोग, इक्वल कैसे किया जाता है वो ध्यान करो बेटा। तो हम sin इसको खोल देते हैं बेटा, तो cos को खोलते हैं तो किस में खुलेगा, sin में खुलेगा। तो देखो हम इसको लिखेंगे कि sin 90 - 38 और फिर cos 52 का 52
और इस साइन को खोल देंगे तो किसमें खुलेगा, कॉस में खुलेगा। तो कॉस 90 माइनस 38 और फिर साइन का साइन रहेगा। यहां तक का समझ में आ गया बेटा, और इक्वल टू 0। अब देखो 0 आंसर लाना है, ये बात आपको समझ आ गई बेटा। अब ध्यान दो, साइन जो लिखा है तो साइन का साइन कर दिया है ना। अब ध्यान करो बेटा, इधर कितना बचेगा आपका, 52 बचेगा ना। तो देखो इसको 52 लिख लीजिए, ये 52 बचा तो मतलब कॉलम करना जरूरी नहीं है, डायरेक्टली लिख लीजिए 52 और फिर cos 52, दोनों सेम सेम हो गए बेटा, डिग्री और डिग्री। डिग्री लिखना मत भूलना, डिग्री अगर लिखना भूल जाओगे तो क्या होगा, एग्जाम में नंबर देना भूल जाएगा बेटा, है ना। अब ध्यान करो आगे, अगर ये cos थीटा है तो इसको माइनस करोगे बेटा, इसका भी 52 बचेगा बेटा, और sin थीटा में भी क्या बचेगा, sin में भी तो 52 बचेगा, डिग्री कर दी इक्वल टू 0 कर दी। अब ध्यान करो बेटा, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, sin और cos की वैल्यू, sin और cos की वैल्यू एक होती है, दोनों मल्टीपल ना हो, तो ये तो दोनों सेम है, इसलिए इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई, एक हो गई, और ये दोनों भी तो cos और sin है, इनकी वैल्यू भी तो एक हो गई, और अगर एक में से एक जाए बेटा तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है। समझ आ गई बात, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं बेटा, ये वाली बात समझ आ गई। देखो ये सभी की सभी चीजें बेटा इन फॉर्मूले पे डिपेंड करती है। अगर आपने ये फॉर्मूले क्लीन किए हैं तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपने फॉर्मूले नहीं किए बेटा तो फिर ये नहीं कह सकते कि हम लोग कि आपका मतलब ये क्वेश्चन सही हो सकता है। हम बात कर रहे हैं 8.3 की, ठीक है। और मैं ये समझ रहा हूँ अगर एक वीडियो बेटा नहीं समझ में आ रहा है, एक क्वेश्चन 2 से 3 बार देखो, 2 से 3 बार देखोगे ना तो जरूर आपको समझ में आ जाएगा। इतना टफ नहीं है मैथ। हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, 8.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं बेटा। अगर साफ नहीं हो रहा, आपको दिख नहीं रहा ऐसा, हाँ उसका कोई सॉल्यूशन तो नहीं है, पर चलो ट्राई करता हूं मैं, साफ हो जाए, ठीक है। देखो ध्यान दीजिए, फॉर्मूले मैं नहीं मिटा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका, 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। देखो 3 में लिखा क्या बेटा कि उसने कहा है कि tan थीटा tan 2a इक्वल्स टू, देखो 3rd नंबर का क्वेश्चन 8.3 का 3rd नंबर का क्वेश्चन लिखा है। उसने क्वेश्चन कैसे लिखा, देखो मैं पूरा थ्योरी नहीं बता रहा हूं, देखो थ्योरी में तो कुछ ऐसे लिखा है कि 2a मतलब क्या है, मतलब एक्यूट एंगल्स है, और एक्यूट एंगल्स जो दे रखा है और उसमें आपको दे रखा है कि 2 tan, देखो tan 2a क्या लिखा है आपका क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा है, tan 2a सॉरी tan इक्वल्स टू 2a, सॉरी tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 80 डिग्री, ये आपको क्वेश्चन लिखा है। और उसने क्या कहा है सुनो, इसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ये क्वेश्चन दे रखा है और उसने कहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ a, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो क्वेश्चन देखो बेटा क्या लिख रखा है कि tan 2a cot a माइनस थीटा, ये देख। अब थोड़ा सा पता करो बेटा, tan को खोलो, किसको खोलो, tan थीटा को, तो tan को खोलोगे, tan का फॉर्मूला क्या है, cot माइनस 90 थीटा, तो इसको कैसे लिखोगे देखो इसे कि cot, फिर क्या लिखोगे बेटा 90 माइनस 2e, बात समझ आई आपको बेटा। फिर इक्वल टू कर दिया और पीछे जैसा है वैसा था cot और a माइनस 8, यहां तक की बात समझ आ गई। अब तुम ध्यान दो बेटा, अगर इक्वल टू में है ये cot और ये cot कट गया तो बचा क्या बेटा, कॉलम से बाहर ले लीजिए इसको, माइनस 2a इक्वल टू cot, सॉरी cot हट गया तो क्या बचा a माइनस 18 और ये। अब ध्यान करो बेटा क्या हो सकता है, तो ध्यान करो ये a है, ये अगर आगे चला जाए तो किसका हो जाएगा, दो तो ऑलरेडी माइनस के थे, a प्लस का था, इससे आगे जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस a कर दिया बेटा, इक्वल टू ये 90 अगर पीछे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या हो गया देखो 18 डिग्री माइनस 90 डिग्री, है ना। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, तो कितना हो गया 108 108 डिग्री,
इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या होगा, ये माइनस का होगा और ये भी माइनस का 3a हो गया। अब देखो माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ये माइनस से ये माइनस कट गया तो अब क्या बचा 3a इक्वल टू 108 डिग्री। अब देखो a को आगे निकाल दो बेटा तो क्या हो जाएगा बेटा 108/3। अब देखो इन दोनों में डिवाइड कर देते हैं बेटा तो क्या आएगा 3 1 3 3 3 जा 3 और 1 रिमेनिंग बचा 18। देखो इस तरह से 3 1 जा 3 3 3 जा 9 है ना, 1 रिमेनिंग 6 3 6 जा 18 0 आ गया यहाँ पे 6। क्या आंसर है बेटा आपका 6। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। समझ में आ गई होगी बेटा? हाँ वीडियो पॉज करो और लिख लीजिए फटाफट। ओके बेटा सर यहीं तक रखो, ये क्या हुआ बेटा कर लो ना बेटा, 2 ही क्वेश्चन बाकी है। ठीक है खाना बाकी है, ठीक चलो। हाँ देखो इधर सुनो, हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, एक 10 मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में के क्या रहता है, पढ़ो क्वेश्चन बेटा, थोड़ा जोर से पढ़ना भाई। हाँ क्या कह रहे हैं? ठीक है देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है बेटा कि तुम्हारे पास एक वैल्यू दे रखी है आपको कि tan थीटा इक्वल टू cos थीटा, tan थीटा इक्वल टू tan a इक्वल टू cot b। क्या कहा है आपको कि क्वेश्चन नंबर 4 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है tan a इक्वल टू tan cot b। क्या cot b, tan a इक्वल टू cot b। प्रूव इट, इन्हें प्रूव करना है इसे, और इसे प्रूव करना है कि a प्लस बी हो सकता है 90 डिग्री। ये प्रूव करना कि a प्लस बी 90 डिग्री है, क्या है या नहीं है, इसे प्रूव करना। बेटा ध्यान करो, इससे आपको ये प्रूव करना है। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, आपके पास फॉर्मूले पड़े लौटो। देखो एक कई की चीजें ना बेटा, जैसा है वैसा जैसा दिख रहा है वैसा ही करना है। तो देख क्या रहा है आपको, देखो ध्यान करो, tan b tan और cot b से ये लाना है, आप कुछ भी नहीं करना है, आपको आंसर ये लाना है। क्या लाना है आपको a प्लस 90 लाना है, प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले tan थीटा को लिख दीजिए कि tan a इक्वल टू cot b है ना। अब आपको इस दोनों में से किसी एक को खोल दो, तो tan थीटा को खोलो बेटा। तो tan का फॉर्मूला क्या देता है आपको cot 90 माइनस थीटा। क्या दे रखा है cot 90 माइनस थीटा। तो देखो इसको काट देते हैं कि cot 90 माइनस a है ना, माइनस a हो जाएगा इक्वल टू cot b। अब आप ध्यान दो बेटा, क्या हो सकता है यहाँ पे, यहाँ पर सर हो सकता है, हाँ बोलो यस, cot और cot कट जाए, तो cot और cot को काट दिया तो क्या बचा बेटा इधर 90 माइनस a इक्वल टू b बचा, बराबर। अब क्या किया जाएगा राज, हाँ a को आप पीछे ले जाओ, चलो ठीक है। तो 90 और a को पीछे ले गए बेटा इधर से, तो a प्लस का था किसका हो गया, a माइनस का था इधर, तो a इधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। क्या आप बताइए प्रूव हो गया? हाँ तो हमने प्रूव कर दिया कि tan a इक्वल टू tan b ऑलवेज a प्लस b के इक्वल 90 डिग्री होते हैं। tan a और tan b को अगर प्लस कर दिया जाए तो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। यस ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, जल्दी तो हमेशा रहेगी है ना। कहाँ है, घर जाना है, कौन बुला रहा है, तेरे को बुला रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए बेटा, चलो 5 तक क्लास कर लेते हैं फिर जाओ बच्चों। तो देखो 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसने लिखा है कि sec 4a इक्वल्स टू cos a माइनस 20। sec 4a, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, 5 देखो 5 लिखा है sec 4a इक्वल्स टू cosec, क्या cosec a माइनस 20। क्या लिखा है a माइनस 20, a माइनस 20 डिग्री हो, देन फाइंड a। क्या फाइंड करना है बेटा, a की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। अब ध्यान दो, हर क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले से हो रहा है, एक ही फॉर्मूले से।
बस आपका थोड़ा सा लॉजिक और सपोर्ट की जरूरत है। देखो यहाँ पर लिखा है cosec sec थीटा, तो देखो sec थीटा का क्या फॉर्मूला बनता है, देखिए अब sec थीटा का फॉर्मूला बनता है कि sec को खोलता है cosec 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहले बेटा आप उसको खोल दीजिए, तो क्या लिखोगे cosec थीटा 90 माइनस 4a इक्वल्स टू में cosec थीटा है ना, और a माइनस 20 डिग्री है ना, ये वाली बात समझ गई। अब बेटा आप ध्यान करो, थोड़ा सा लाइट कॉलम बन जाना, ये और ये क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या बनेगा कैसे 94a इक्वल्स टू a माइनस 20 डिग्री है ना। अब देखो ये 4a आगे ही रहेगा, तो माइनस का है तो माइनस ही रहेगा, 4a माइनस का, और ये प्लस का है आगे जाएगा, किसका हो जाएगा, आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 90 पीछे आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 20 डिग्री माइनस और माइनस का 90 डिग्री, ये माइनस का और माइनस का 90 डिग्री, इन दोनों को प्लस कर दिया जाए बेटा तो 1 1 10 माइनस का हो जाएगा, और इधर ये दोनों 5a माइनस हो जाएगा। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या हो गया 5a इक्वल्स टू 110। अब a को क्या कर दो बेटा, आगे निकाल दो, तो क्या बचेगा 5/10 है ना, 1 1 10, 1 1 10 में डिवाइड कर दीजिए आप, 1 1 0 और 5 2 टाइम गया बेटा, तो इधर कितना 10 आया, 1 रिमेनिंग फिर से 2 टाइम जाएगा, तो इधर कितना गया 22, तो कितना ऐसा आता है, a की वैल्यू क्या आती है, a की वैल्यू आती है 22 डिग्री, क्या आती है 22 डिग्री आती है। क्वेश्चन नंबर समझ आ गया होगा बेटा, लिख लो चलो इसको लिखो, और एक लास्ट क्वेश्चन है अपन कर लेते हैं बेटा, लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन कर ही लो, लास्ट को लिखते हैं ऐसा मत करो, ठीक है, थोड़ा सा पानी दे बेटा, जल्दी जल्दी लिखो बेटा, मैं बीच में आ रहा हूं, हाँ अब तो नहीं आ रहा हूं, लिख लिया, ठीक है, तो फॉर्मूले बेटा कौन कौन याद करने वाले हो मतलब अपने को कहा बेटा, हाँ ज्यादा मतलब पढ़ मत लेना, नहीं तो क्या होगा रिजल्ट आ जाएगा बेटा, है ना, इतनी दिक्कत, ऐसा करो अगले साल पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, मतलब सही बात है बेटा, घर पे पढ़ते नहीं तो क्या है, अगर ज्यादा पढ़ लोगे तो रिजल्ट आ जाएगा ना। ये देखो बोर्ड आप बोल रहे ना कुछ नहीं दिख रहा है, और देखो ये गधा मजदूरी करवा लिया आपने, चलो लास्ट क्वेश्चन है बेटा कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा 7 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का आप नहीं कर रहे हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, 6 साबित ही करना है, एग्जाम कैसे आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि sin 67 प्लस cos 75, sin 67 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7, sin 67 प्लस cos 75, 67 प्लस cos 75 डिग्री, दोनों डिग्री। फिर आगे इसने कहा है कि 0 से लेकर के 45 डिग्री के बीच में माप फाइंड करिए, कितने 0 से 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी। तो इनकी वैल्यू बेटा 0 से 45 की कैसे निकलेगी, सिंपल सी बात है बेटा, अगर 0 से 45 डिग्री की बात करता है, 0 डिग्री से 45 डिग्री तक की वैल्यू की बात कर रहा है, इसके बीच की वैल्यू निकालनी है, मतलब 0 से 45 के बीच की वैल्यू निकालनी है, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए और 45 से छोटा होना चाहिए, ऐसी वैल्यू इन दोनों की निकालनी है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछे, जब बिटवीन वैल्यू पूछता है, कोई दो डिजिट के बीच की वैल्यू पूछता है बेटा, तो देखो इस हाथ के इस हाथ के बीच की वैल्यू मेरा थोड़ा आएगा ना, तो इसी तरह से इन वैल्यू बीच की पूछता है, तब दोनों को खोल दिया जाता है, तब दोनों फॉर्मूलों को क्या कर दिया जाता है, इन दोनों को खोल दिया जाता है। तो देखो बेटा पहले साइन को खोलो, तो साइन का किसमें बदल जाएगा, कॉस में, तो क्या हो जाएगा cos 90 माइनस 67 है ना, और दूसरी बार किसको खोला जाएगा बेटा, साइन में खोला जाएगा ऊपर को, तो 90 माइनस 75 डिग्री, समझ आई बात।
अब देखो दोनों को क्या कर देंगे बेटा, आगे वाले को माइनस कर दो, तो देखो cos इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 23 बचेगा बेटा डिग्री में, और इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास बचेगा 15 डिग्री। अब देखो इन दोनों को सही तरह से लिखो कि cos 23 डिग्री और प्लस में sin 15 डिग्री, क्या ये दोनों के दोनों 0 से 45 के बीच में है? हाँ देखो ये वाला और ये वाला ये साबित हो गया। ठीक है, पॉज कर दो वीडियो और लिख लो बेटा। ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया। तो अगर समझ में आया तो देख लीजिए अपना, देखो हर तरह के मैंने सब वीडियो डाल रखे हैं, 8.1 डाल रखा है, 8.2, 8.3, आपको एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा जो बोल के देखे दूंगा, और आप हर क्वेश्चन को इंट्रोडक्शन के साथ पढ़ोगे तो आपको रियल में सब क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।